हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी यार, कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था हेल्थ इशू के कारण। बाकी अब हेल्थ ठीक है, तो अब से मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूं चैनल पर। और हेल्थ इशू के कारण ही मैं जो सैम्पल पेपर का गिव अवे करने वाला था वो भी नहीं कर पाया था। बाकी अब मैं कोशिश करूँगा कि आजकल मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है। और आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2, जो कि क्लास 10 के लिए सीबीएसई ने भी हाल ही में कुछ दिनों में ही रिलीज़ किया है। अभी कुछ दिन ही हुए इस पेपर को रिलीज़ किए हुए। इससे पहले सीबीएसई ने मैथ्स स्टैंडर्ड, मैथ्स बेसिक के लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ किए थे और एक प्रैक्टिस पेपर रिलीज़ किया था, ठीक है। तो उनको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। प्रैक्टिस पेपर अभी शायद नहीं किया हमने, बाकी बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ से आकर आप उनके सॉल्यूशन भी देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 जो अभी रिलीज़ किया है सीबीएसई ने, ठीक है। और इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, ठीक है। उसमें जाके आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में। इंपॉर्टेंट पेपर है, अच्छा पेपर है, क्योंकि अभी हाल ही में रिलीज़ किया है, तो ठीक है। तो उस हिसाब से चीज़ें रहेंगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर को। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन तो बाकी सिंपल वही पेपर की तरह है सारे, हमारे 5 सेक्शन है ABCD, ठीक है। ए में हमारे 20 MCQ क्वेश्चन होते हैं, बी में हमारे 5 क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स क्वेश्चन है, डी में हमारे 4 क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स क्वेश्चन है, और ई में हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि 3 होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन ए, ठीक है। तो देखो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0 एंड 1 0 इज 4 इज। देखिए आपको क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। आपको क्या दे रखे हैं, उनके जीरोज का सम दे रखा है, ठीक है, 0, और एक उसका 0 दे रखा है 4, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। देखिए हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, इन्होंने क्या बोल रखा है, सम। देखो जीरोस क्या होते हैं हमारे, अल्फा और बीटा। तो यानी आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है। अल्फा बीटा कितना दे रखा है आपको, 0, ठीक है। अल्फा बीटा हमको दे रखा है कि 0 है, ठीक है। इनका सम दे रखा है हमको, ठीक है। और एक 0 दे रखा है, एक 0 फॉर एग्जाम्पल हमारा अल्फा है। अल्फा अगर हमको दे रखा है 4, तो अगर हम बीटा की वैल्यू निकालें तो निकाल सकते हैं। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4, प्लस का 4 इधर आके माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो बी की जो वैल्यू हो जाएगी -4 हो जाएगी, और एक हमारा अल्फा तो हमको दे ही रखा है 4, ठीक है। तो अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, है ना। यानी सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा 4 है, प्लस में बीटा है -4, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 इंटू में -4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x²। देखिए 4 में से 4 जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका, है ना, ये हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इन अ फॉर्मूला रेसिंग कॉम्पिटिशन द टाइम टेकन बाय 2 रेसिंग कार्स A and B to complete 1 round of the track is 30 minutes and P minutes respectively. If the cars meet again at the starting point for the first time after 90 minutes and the HCF 30 और P का equal to 15, then the value P is। देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि एक रेसिंग कंपटीशन है जिसमें 2 कार हैं, कार A और कार B, जो कि उस ट्रैक के एक राउंड को कंप्लीट करने में जो कार A है वो 30 मिनट्स लेती है और जो कार B है वो P मिनट्स लेती है, ठीक है। और ये कार मीट अगेन, है ना, यानी कि अगर मान लो ये क्या कर रहे हैं, ट्रैक पे घूम रही हैं कार, तो वो क्या करती हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, है ना, फर्स्ट टाइम कितने टाइम में मिलती हैं, 90 मिनट्स, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे समझिए क्या बोल रहे हैं कि मान लो ये ट्रैक है, ठीक है। तो अब दोनों की स्पीड अलग अलग है, ठीक है। तो ये चलते हैं स्टार्टिंग में तो दोनों साथ से चलेंगे, और फिर जब अगेन मिलेंगे ना दूसरी बार में, तो उनको लगेगा 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में क्या वो अगेन आपस में मीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे HCF भी दे रखा है आपको, है ना, 30 और P का 15। तो आपको P की वैल्यू निकालनी है ना। यानी कि आपको देखिए LCM HCF वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो यानी कि एक नंबर आपको दे रखा है, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी समझने वाली है, इस टाइप के क्वेश्चन यदि आप रेगुलर वीडियोज़ देख रहे होंगे
होंगे, तो मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था पहले, 1-2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। एक यदि आपको याद हो तो एक बेल वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हमको क्या दे रखा था कि आपको कुछ टाइम में मतलब 2 बेल बज रही हैं, बाकी कितने टाइम बाद फिर से वो दोनों आपस में बजेंगी, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ये हमको निकालना होता है कितने टाइम बाद फिर से वो आपस में मिलेंगे या कितने टाइम बाद वो रिंग बेल बज रही है, ठीक है। तो उसमें हम क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे। और यहाँ पे तो ऑलरेडी दे रखा है कि ये अब अगेन फिर कितने टाइम बाद मिलती है, 90 मिनट्स में, ठीक है। तो ये क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, इसका क्या रहेगा, ये एलसीएम रहेगा, ठीक है। तो बाकी आपको थोड़ा सा घुमा के दे रखा है चीज़ें, थोड़ा सा आप वहाँ पे ये चीज़ समझना। बाकी क्वेश्चन ईजी है, बाकी आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है। हमने एक फॉर्मूला है ना हमारे पास, HCF है ना इनटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना, बस वो फॉर्मूला लगाना है, आपका क्वेश्चन इजीली हो गया। देखो HCF आपको दे रखा है 15, LCM आपको हाँ ये भी दे रखा है, LCM अभी मैंने देखा हमने 90, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी 30 इंटू P, ठीक है, ये हमारे नंबर्स हो गए। अब देखिए हमको P की वैल्यू निकालनी है, तो 15 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा, इक्वल टू P आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 से 3 बार में कैंसिल, तो 15 3 जा कितना आ रहा है 45, यानी जो P की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कितनी, देखो P की वैल्यू आपकी आएगी 45, ठीक है। तो ये आपका A नंबर का इसका भी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए हमको क्या दे रखा है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर। देखिए यहाँ पे आपको ये 2 लाइन्स की इक्वेशन दे रखी हैं, आपको ये बताना है इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, है ना, पैरेलल वगैरह, ये हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम कैसे बताते हैं, है ना, ये हमारी 2 इक्वेशन है, ये A1 की वैल्यू, है ना, ये B1 की वैल्यू या C1 की वैल्यू, ये A2 B2 C2, ठीक है। तो यदि हम क्या निकाल लें इनके, है ना, यदि हम यहाँ से निकालें कि A1 अपॉन A2, है ना, इस टाइप में अगर हम निकालें यहाँ से, तो 6 अपॉन कितना आएगा 2 आएगा। तो यदि यहाँ से आ जाएगा 6 अपॉन 2, फिर B1 अपॉन B2 निकालें तो यहाँ से कितना हो जाएगा -3 और यहाँ से -1 आएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल करो तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम B1 अपॉन B2 यानी कि -3 अपॉन -1 करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये भी 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1 की ज़रूरत नहीं लिखने की यहाँ पे। फिर यहाँ पे दे रखा है 10 और अपॉन 9, है ना, 10 अपॉन 9 दे रखा है, ठीक है। तो ये तो 10 अपॉन 9 रहेगा, यानी हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ रहा है। और ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइन की, ठीक है, हमने ऑलरेडी 3rd चैप्टर में पढ़ रखा है। तो देखो इसके जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स देन, देखिए यहाँ पे k की वैल्यू आपको बेसिकली बतानी है। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे बोल रखा है रियल रूट्स में। देखिए अब इसमें हमने जो क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने 3 कंडीशन इसमें पढ़ी थी, है ना, जो डिस्क्रिमिनेंट में पढ़ा था उसमें हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि d अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इसमें क्या होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, यानी 2 अलग अलग रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि d की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 होती है तो उस कंडीशन में पढ़ा था इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होते हैं लेकिन यहाँ पे इक्वल होते हैं और यहाँ पे डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं हमारे, ठीक है ना। और एक और कंडीशन थी नो सॉल्यूशन वाली, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे जो बोल रखा है इन्होंने क्या बोला है, रियल रूट्स बोले, है ना, यानी कि वो इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, ठीक है। तो इक्वल और रियल, है ना, दोनों हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन का साइन भी लगेगा और इक्वल टू का साइन भी लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन हमको क्या दे रखी है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, तो यानी कि ये हो जाएगी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यहाँ से जो b की वैल्यू हो जाएगी वो -8 हो जाएगी और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी k हो जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा 0। तो b की वैल्यू अभी हमने देखी -8 आई है तो -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1 और इनटू में c की वैल्यू हमको कितनी मिली है यहाँ पे k और ये हो जाएगा 0। तो देखो इसको यदि हम ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा -4, यहाँ पे 4k हो जाएगा यहाँ पे और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये k सॉरी। देखो अब यहाँ से अगर हम आगे करें इस क्वेश्चन को
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है तो 64 है, इसको इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 64 इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, सॉरी 0, यहाँ सब 0 हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 64। अब देखिए यहाँ से हमको माइनस आ रहा है। अब देखिए माइनस हटाना है जब इक्वल टू होता है तब तो हम इजीली माइनस से माइनस काट देते हैं, बट अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमको माइनस हटाना है ट्रांसफ़र करेंगे तो ये साइन जो है ग्रेटर देन का ये चेंज हो जाएगा, इधर लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको। देखिए हम देखें, देखो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, अगर यहाँ पे साइन लगाएंगे तो ये बड़ा है ना, ये हमारा छोटा नंबर है। अगर यहीं पे अगर हम क्या कर दें, साइन को चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो साइन तो चेंज हो जाएंगे ना, -2 अब इधर लग जाएगा -3। ठीक है, क्योंकि -2 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पे फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम माइनस हटाएंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारा। तो k की वैल्यू यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 64, ये डिवाइड में आ जाएगा 4, यानी k ये आ जाएगा हमारे पास 4 बन जा 4 और यहाँ से बचेगा 2, 4 6 जा 24, यानी k लेस देन इक्वल टू 16 आ रहा है। यानी हमारा इसका ऑप्शन नंबर ये बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, चलिए तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोल रखा है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर देन k इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर, है ना, हमको नंबर नहीं मालूम, n के फॉर्म में दे रखा है। पहले n ओड नंबर नेचुरल नंबर का जो सम है वो किसके बराबर है, k टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, यानी n इवन नंबर्स के सम के k टाइम्स के बराबर है। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, हम देख लेते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने n ओड नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 3 5 ये होते हैं, और हमारे जो इवन नंबर है वो क्या होंगे, 2 4 6 ये होंगे। तो यहाँ पे भी n का और यहाँ पे भी n का सम बोला है। तो देखो सम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ना, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा सम का। ठीक है, इक्वल टू में इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे भी सेम रहेगा, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, और यहाँ पे k का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n तो दे रखा है तो n ही बोला है इन्होंने, n की जगह पे n ही पुट करेंगे। फिर यहाँ पे दे रखा है 2, अब a की वैल्यू देखो यहाँ से हम रख सकते हैं। देखो पहला हमारा नेचुरल नंबर का जो ओड नंबर होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे, प्लस n की जगह पे n रखना है और d, है ना, 3 में से यदि 1 जाएगा कितना बचेगा, 2। ठीक है, d की जगह पे 2 रख लेंगे, यहाँ पे k इंटू n/2, यहाँ पे 2a, अब a की जगह पे यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस n की जगह पे n ही रखना है और d कितना रहेगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, देखो n/2 से तो n/2 कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 2 बन जा 2, इस 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 2 का n से करेंगे 2n, 2 का 1 से करेंगे 2, इक्वल टू यहाँ पे k है बाहर, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 का करेंगे 2n, और 2 का 1 से करेंगे 2 1 जा 2। तो देखो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2n, यहाँ पे बचा k, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस 2n। क्लियर है, हमको k की वैल्यू निकालना है तो इधर आके डिवाइड में जाएगा, यानी k इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 2n/2 प्लस 2n। तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2n लिखा रहने देते हैं, 2 दोनों तरफ है तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, n+1। मैंने सिर्फ क्या किया, n को पहले लिख लिया, 1 को इधर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास n/n+1, ये k की वैल्यू आएगी। तो देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें हम, तो देखो ये हमारा डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा, यही वाला है ना, हाँ, n/n+1। ठीक है, ये इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, 2 APs have the same common difference, the first term of one of this is -1 and that of the other is -8, then the difference between their fourth term is। देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है कि 2 AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, चलो थोड़ा सा करते रहते हैं साथ में हम। देखिए तो यहाँ पे 2 AP हैं, मान लो ये फर्स्ट AP, ये हो गई सेकेंड AP, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो D लिख लेंगे।
फर्स्ट टर्म दोनों की दे रखी है, ठीक है। तो पहले की जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखी है हमको -1 और दूसरे की फर्स्ट टर्म दे रखी है -8। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, डिफरेंस निकालना आपको 4 टर्म के बीच में। अगर इसकी हम 4 टर्म निकालें, देखो 4 टर्म हम कैसे निकालते हैं, 4 टर्म किसी की भी a4 कैसे निकालते हैं, a + n-1d यानी कि 4 - 1t करते हैं। तो देखो यानी क्या आता है आपका a + 3d आ जाता है। तो देखो यदि हम इसकी 4 टर्म निकालें तो a की वैल्यू दे रखी -1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3d आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर हम निकालेंगे इसकी 4 टर्म तो कितना हो जाएगा, a की जगह पे कितना रहेगा हमारा -8 रहेगा और प्लस में कितना रहेगा हमारा 3d, ठीक है। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है। तो अब इनके बीच में आप क्या निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो। तो देखो यहाँ से डिफरेंस यानी माइनस कर देंगे हम इसको, -1 + 3d माइनस करेंगे तो देखो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3d, माइनस का प्लस का है तो देखो 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, +8 है और -1 है तो 8 में से 1 चला जाएगा, बचेगा आपका 7। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें 7 है क्या, इसमें यहाँ पे 7 देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 7 इसका, ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए इफ इन 2 ट्रायंगल DF एंड PQR एंगल D = एंगल Q एंड एंगल R = एंगल E देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखे हैं 2 ट्रायंगल है DF और PQR, जिसमें आपको D = Q दे रखा है और R = E दे रखा है। तो आपको यहाँ पे कौन सा ट्रू नहीं है वो बताना है आपको यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। देखो अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल DF और PQR दे रखा है। यदि हम इसको बनाएं यहाँ पे, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, मान लो ये है हमारा एक ट्रायंगल, नाम दे देते हम इसके अकॉर्डिंग DEF और एक है हमारा क्या PQR। देखो PQR, अब एंगल कौन से इक्वल टू दे रखे हैं, एंगल D के इक्वल टू में कौन सा है, एंगल Q ये वाला, ठीक है। उसके बाद एंगल R है ना, एंगल R ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल E के, एंगल E के ये इसके बराबर है। ठीक है। तो आपको कौन सा ट्रू नहीं है, तो देखो अब यहाँ पे जो हमको ऑप्शन दे रखे हैं वो हमको किस में दे रखे हैं, रेशियो में दे रखे हैं। और हमने पढ़ रखा है सिमिलरिटी की कंडीशन में कि उसके अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड है क्या होती हैं, इक्वल रेशियो में होती हैं। तो देखो अब हम चाहें तो इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर कर सकते हैं। देखो अगर हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रायंगल क्या है, जो DEF है, जो ट्रायंगल DEF है वो किसके सिमिलर हो, क्योंकि 2 एंगल इक्वल होते हैं, एंगल एंगल से सिमिलर हो जाते हैं ट्रायंगल। वो किसके सिमिलर है, देखो D है तो यहाँ पे कौन सा Q, D के इक्वल टू में Q है तो यहाँ पे हमको ट्रायंगल Q लेना पड़ेगा, है ना। इनके अकॉर्डिंग PQR हम नहीं लिख सकते तो Q लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमारा क्या है E है, तो E की जगह पे क्या है R है तो हमको R लेना पड़ेगा। उसके बाद एक ही बचा हमारा P, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेसिकली P, यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो अब हमको मालूम है करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में होती है, तो देखो यहीं से हम कर सकते हैं D के करस्पॉन्डिंग में क्या होगा QR, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं D/QR हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे EF के करस्पॉन्डिंग में RP हो जाएगा तो EF करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा। उसके बाद एक और क्या है हमारा DF, है ना, तो DF ये वाला के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा Q/P। ठीक है। बस अब ये देख लो सारी करस्पॉन्डिंग साइड आपको मिल गई, तो कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है वो आपका नॉट ट्रू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा देखिए D/QR। देखो एक तो बोल रखा है यहाँ पे पहले में EF/PR, EF/PR या RP, देखो बात एक ही होती है। तो EF और PR हमारा क्या हो जाएगा, ये तो दे रखा है, यहाँ पे क्या बोल रखा है DF/PQ, DF/PQ, है ना, QP लिखो, बात है कि ये वाला तो है हमारा EF/RP, EF/RP दे रखा है और D/PQ, फिर देखो D/PQ नहीं है, D/QR है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही रॉन्ग हो जाएगा, है ना, मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर सही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नॉट ट्रू बोला है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप आगे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। इन गिवन फिगर PQR इज अ पैरेललोग्राम इफ AT = AQ = 6 सेंटीमीटर, AS = 3 एंड TS = 4 देन। देखो इसका आपको आगे दे रखा है शायद, देखो आपको सारी वैल्यू यहाँ पे दे ही रखी है जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये APX दे रखा है ना, PQY दे रखा है, AS3 दे रखा है, AT6 दे रखा है, TS4 दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ से X और Y, जो X और Y दिख रहे हैं ना, इनकी वैल्यू निकालनी है।
तो देखो यहाँ पे क्या है, इजी है। देखो आपको शायद यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा होगा, प्रिंट आउट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। बाकी देखो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दो ट्रेंगल हैं। देखो APQ बन रहा है, एक ट्रेंगल AST बन रहा है, और यहाँ पे सारी साइडें दे रखी हैं। तो देखो यहाँ पे हम ट्रेंगल को सिमिलर कर सकते हैं क्या? ट्रेंगल को सिमिलर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये एक्स और वाई निकल सकते हैं, तो दोनों ट्रेंगल सिमिलर भी हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली साइड है, क्या हो, ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा, ये वाला वर्टिकली इससे इक्वल हो जाएगा। तो ये ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो सिमिलर हो जाते हैं तो उनसे क्या करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, APQ है ना, ट्रेंगल APQ लिख लेते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। ट्रेंगल APQ किसके बराबर है, APQ यहाँ से लिखा तो यहाँ से भी AST लिखेंगे, AST लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, देखो अब AP के करस्पॉन्डिंग लिखे तो AS हो जाएगा, AP के अपोन में क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा। उसके बाद PQ के में क्या हो जाएगा, ST, PQ के अपोन में हो जाएगा ST, और एक और बचा है QA, तो QA के अपोन में क्या हो जाएगा, QA, तो TA हो जाएगा। यहाँ से क्लियर है, यहाँ तक वैल्यू पुट कर लो आप। यहाँ पे देखो AP है X, उसके बाद ये है AS हमको दे रखा है 3, PQ हमको दे रखा है Y, ST हमको दे रखा है कितना 4, QA दे रखा है 6, और ये भी 6 है, तो 6/6, तो ये तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया। तो देखो बस एक बार इसके इक्वल टू में ये ले लो 1, और एक बार y/4 इक्वल टू 1 ले लो, तो देखो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी x की, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 3 और 4 आ रही है, 3 4 देख लो आप, ये D पे है हमारा राइट आंसर इसका, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें हमको क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर AT इज अ टेंजेंट, ठीक है, टू द सर्कल विथ सेंटर O सच दैट OT इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल OTA इक्वल टू 30 डिग्री, देन AT इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, इस फिगर में आपको AT क्या टेंजेंट दे रखी है, ठीक है, सेंटर दे रखा है सर्कल का O, OT की वैल्यू दे रखी है, OT की दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और जो एंगल OTA है वो 30 डिग्री दे रखा है। आपको AT जो है, AT ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर हम इसको ज्वाइन कर लें तो ये रेडियस हो जाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद हमको मालूम है कि जो टेंजेंट के साथ जो हमारा सेंटर से लेके जो रेडियस होती है वो हमारी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये क्या बन जाएगा, कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको कोई भी दो वैल्यू दे रखी तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा लेते हैं, बट हमको एक ही वैल्यू दे रखी है और एंगल दे रखा है, तो सिंपल सी बात है हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री है और एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो देखो ये हो गई हाइपोटेनस और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हमको बेस फाइंड आउट करनी है, और बेस और हाइपोटेनस में कौन सा फॉर्मूला होता है, कोस का। तो कोस यदि हम 30 डिग्री अगर यहाँ पे यूज़ कर लें तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेस यानी कि AT अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस OT है जो कि दे रखी है 4, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। AT तो निकालना है, यहाँ पे 4 है, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 इंटू में आ जाएगा इधर आके 4√3/2 इक्वल टू AT, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 2√3 हमारी AT की वैल्यू आई है, तो 2√3 हमारा C वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की। इफ 4 cot थीटा -5 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ, है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे 4 cot थीटा इक्वल टू -5 इक्वल टू 0 दे रखा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने 8.1 में कर रखे हैं ऑलरेडी। देखो 8.1 में हमने क्या किया है, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्या, 4 cot थीटा इक्वल टू -5 दे रखा है ना, -5 इक्वल टू 0, तो कोट थीटा यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो -5 इधर आके प्लस में आ जाएगा और ये 4 मल्टीप्लाई में होता है, इधर आके डिवाइड में हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, कोट का फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बाकी एक और जो हमारी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और जो क्या होती है बेस होती है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तीनों की, फिर हम उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। बट यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको दे रखा है साइन और कोस के फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पे कोट दे रखा है, तो कोट को भी हम साइन और कोस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा यदि आप ऐसा कर लोगे, कोट थीटा को लिख लोगे क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये 5/4, देखो ये भी रेशियो का, ये भी रेशियो हो गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स के फॉर्म में सपोज कर सकते हैं, यानी कोस थीटा को हम क्या मान सकते हैं,
कोस थीटा को फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लो 5k मान सकते हैं और इसको साइन थीटा को 4k मान सकते हैं। और देखो जब कोस और साइन की वैल्यू मिल जाएगी तो ये वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो देखो हमको क्या बाकी चीज़ें पाइथागोरस थ्योरम ये सारी चीज़ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो 5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4k माइनस 4, ये 4 है, इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 5k डिवाइडेड बाय 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4k प्लस 4 इंटू कोस की वैल्यू कितनी है 5k। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 5 4 जा 20k माइनस 5 4 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20k, 5 4 जा 20k माइनस 5 4 जा 20k। तो ये तो हमारा जीरो ही जाएगा क्योंकि 20 में 20 है तो कितना हो जाएगा 0। ये भी 0 आ रहा है, यानी इसका आंसर तो हमारा 0 आ रहा है। तो 0 इसमें राइट आंसर है क्या? हाँ है। ठीक है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो हम क्या करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही सॉल्व करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको 10 से बाकी क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे 11 से। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, प्लेलिस्ट में आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।